हाँ तेजस जी बोलिए। तो मेरा प्रश्न है कि अभव्यत्व वाला जीव है हाँ। जो कभी भी ज्ञान चरित्र नहीं पा सकता है, हम्म। वो भव्यत्व पा सकता है ताकि अभव्यत्व से भव्यत्व पा सके और भव्यत्व पाके बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पा सके। नहीं, यही तो मैंने कल की कक्षा में बताया था। मैं फिर से यूट्यूब पे डाल दूंगा आज क्लास को। तो आप लोग कल वाली क्लास सुनेंगे तो आपको सारा शंका समाधान हो जाएगा। फिर भी मैं भी एक वाक्य में तो कम से कम आपने प्रश्न पूछा तो बता ही देता हूँ कि जो भव्य है वह भव्य अनादि से है। अब वह भव्य कोई वर्तमान में अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ करता है, गड़बड़ इन द सेंस कि मान लीजिए वर्तमान में वो आपको हिंसा करता हुआ दिखाई देता है, बहुत झूठ कर बोलता हुआ दिखाई देता है, कसाय करता हुआ माने पाप कसाय में संलिप्त दिखाई देता है, तो इसके बावजूद भी उसके भव्यत्व पे फर्क नहीं पड़ेगा। और वर्तमान में अगर कोई अभव्य है और वह अभव्य जीव आपको बहुत मंद कसाय वाला दिखाई देता है, करुणा भी उसमें बहुत है, दान भी करता है, पूजा भक्ति भी करता है, ये सब करता है, तो भी उसकी अभव्यत्व पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभव्य भव्य नहीं हो सकता, भव्य अभव्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अनादि काल का गुण है और ये परस्पर विरोधी है। जिसमें भव्यत्व होगा उसमें अभव्यत्व नहीं होगा, जिसमें अभव्यत्व होगा उसमें भव्यत्व नहीं होगा। और इनमें तीन काल में कभी चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है। इस तरीके से ये फैक्ट है ना। और फिर जीवत्व नाम का तीसरा गुण है, इसमें क्या होता है कि ज्ञान दर्शन को ही जीवत्व कहते हैं। इस तरीके से कल तीन प्रश्नों की हमने बात की थी। और अगर इसमें किसी को कोई शंका रहती है तो एक बार कल वाली कक्षा को आप सभी सुनेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और फिर प्रश्न रहता है तो हम एक कक्षा और इस विषय पे ले लेंगे तो उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। रुचि जी क्लियर हुआ था कल का विषय? वीना जी, कुसुम जी शायद मुझे आज पहली बार दिख रही हैं या रही हैं क्लास में तो वीडियो ऑफ करके रही हैं। पहली बार है कुसुम जी? अच्छा, वीडियो ऑफ ऑफ करके रही होंगी आप। नहीं, कल मैंने क्लास ज्वाइन किया था अच्छा, कल पहली पहली बार। बार। तो ठीक लगा था कल हाँ का क्लास? ठीक लगी आपको? हाँ हाँ। अच्छा, कोई नई और कठिन विषय तो नहीं लगा? मैं कंटिन्यूअस हूँ आरंभ पाठशाला में। ओके ओके, देन ओके। चलिए अब हम हम्म। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कविता जी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? रुचि जी पढ़िए, अगर आपके पास है तो रीड कीजिए। प्राण के कितने भेद हैं? ठीक है। दो भेद है, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। हाँ, अब इसमें तो कुछ समझाना नहीं। प्राण के भेद पूछे हैं। प्राण के दो भेद होते हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव भाव प्राण। लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न के पहले उन्हें प्राण किसे कहते हैं भी बताना चाहिए था, है ना। वो इसमें रह गया तो वो मैं आपको बताता हूँ। जीव जिस शक्ति के कारण जीता था, जीता है और जिएगा, वो प्राण कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है। जीव जिस शक्ति के कारण भूतकाल में जीता था, वर्तमान में जीता है और भविष्य में जिएगा, जीव की उस शक्ति का नाम प्राण है। फिर उस प्राण के दो भेद किए, है ना तेजस जी? कौन कौन से? एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। ठीक है। एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। अब द्रव्य प्राण क्या होता है, भाव प्राण क्या होता है, इसको और हम रीड करते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। रीड कीजिए रुचि जी। हम्म। हाँ बोलिए। हाँ, द्रव्य प्राण इसे सॉरी, हाँ, द्रव्य प्राण के कितने भेद है? हम्म। 10 भेद है। द्रव्य 5 प्राण के इंद्रिया, कितने भेद हैं? तो बताया कि बल, द्रव्य प्राण के व- 10 भेद हैं। ठीक है। कविता जी पहले कहा, अच्छा जरा हैंड रेज करना आप लोग, ऐसे अपने वीडियो में ही करना। मैं इसका क्या नाम, जूम का वीडियो में वो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। प्राण के विषय में कितने पहली बार पहले सुना है?
सुना है कभी प्राण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? सुन रखा है थोड़ा थोड़ा? चलिए फिर अच्छी बात है, फिर समझाने में ठीक रहेगा, बताने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि प्राण के कितने भेद होते हैं, जवाब आया कि प्राण के 10 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से प्राण के? ये द्रव्य प्राण के 10 भेद हैं। दो प्रकार के, सबसे पहले तो क्या, जिस शक्ति के कारण जीव जीता था, जीता है, जिएगा, वो कहलाता है प्राण। और ऐसे प्राण दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण के फिर कितने भेद हैं, तो बताया कि द्रव्य प्राण के 10 भेद हैं। ठीक है, उन 10 भेदों को तो हम याद करते हैं, जिनने पहली बार सुनना हो। पांचों इंद्रियां, ठीक है, हमारी पांचों इंद्रियां, फिर मन, ठीक है, पांचों इंद्रियां, और 3 प्रकार के बल होते हैं, एक मन बल, एक वचन बल, और एक काय बल। ठीक है, चौथा आयु, और पांचवा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, पांचों इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तेजस जी और ये कौन है, आरती जी हैं, क्लियर हो गया? पांचों इंद्रियां, मन बल, वचन बल और काय बल, 5 और 3 8, फिर आयु, और फिर अंतिम है श्वासोच्छ्वास। ये द्रव्य प्राण है। अब थोड़ा सा हमें इसमें ये समझना है कि ये जो द्रव्य प्राण है, जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी, कौन सा, कि जिससे जीव जीता था, जीता है और जिएगा, वह प्राण कहलाता है। तो ये चीज तो दोनों पर लागू होनी चाहिए, द्रव्य प्राण पर भी लागू होनी चाहिए और भाव प्राण पर भी लागू होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर जिनवाणी में इन्हीं प्राणों को, जिनको द्रव्य प्राण और भाव प्राण के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के 2 भेद और किए। वो शायद अभी इसमें नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं। एक को कहते हैं निश्चय प्राण, और एक को कहते हैं व्यवहार प्राण। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें कि भाव प्राण को ही अपन ले जाए निश्चय प्राण में, और द्रव्य प्राण को ले जाए हम व्यवहार प्राण में। ठीक है कविता जी, कुसुम जी, कुछ ख्याल में आ रहा? प्राण के 2 भेद थे, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण के 10 भेद, भाव प्राण के तो चैतन्य को ही भाव प्राण कहते हैं, ज्ञान दर्शन को ही भाव प्राण कहते हैं, है ना। भाव प्राण के और अलग से कोई भेद नहीं है। चैतन्य को, और चैतन्य को जब हम जानते हैं तो चैतन्य माने ज्ञान और दर्शन दोनों होता है। चैतन्य जहां भी आए उसका मतलब ज्ञान भी और दर्शन भी। तो द्रव्य प्राण तो है वो 10 प्रकार के, और भाव प्राण है चैतन्य। ठीक है, तो द्रव्य प्राण को ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, व्यवहार प्राण। ठीक है, व्यवहार प्राण। और भाव प्राण का दूसरा नाम हो सकता है निश्चय प्राण। तो अब वो जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वो परिभाषा संसारी जीवों के ऊपर अगर हम लगाना चाहें कदाचित, है ना, संसारी जीव जिन 10 बाह्य प्राणों से जीवित रहता है ना, उनका नाम प्राण है। आयु, पांचों इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। परंतु ये जो व्यवहार प्राण है, ये व्यवहार प्राण आप सिद्धों में ढूंढने जाओगे ना, तो सिद्धों में नहीं मिलेंगे। और सिद्ध भी जीव हैं, और वो भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ख्याल में आती बात की नहीं? सिद्ध भी जीव हैं और वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। अनंत काल तक उनकी किसी भी स्थिति में अभाव होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो फिर उनके तो 10 में से कोई भी प्राण नहीं है, ना तो उनकी पांचों इंद्रियां हैं, ना मन वचन और काय में से कोई बल है, ना उनकी आयु है, ना श्वासोच्छ्वास है। क्यों? क्योंकि आयु नष्ट हुई तभी तो वो अरहंत से सिद्ध बने। जब तक आयु थी तब तक तो वो अरहंत थे। ये तो जानते हो कि नहीं आप लोग? जब तक आयु थी तब तक वो अरहंत थे। यहाँ आयु कर्म गया और वहां सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब ये जो हम और आप जैसे संसारी जीव हैं, इन संसारी जीवों को द्रव्य प्राणों की जरूरत पड़ती है, और इन द्रव्य प्राणों के निमित्त से जीवित रहता हूं, इसलिए उनको प्राण कह दिया गया है। लेकिन वास्तव में
मेरे निश्चय प्राण तो भाव प्राण ही है। कौन से? ज्ञान दर्शन चैतन्य। ख्याल में आया? अगर कोई भी जीव हो, निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक, है ना, निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक का कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो चैतन्य से रहित हो। ऐसे बहुत सारे जीव तो मिलेंगे आपको। कैसे? कि जिनके पांचों इंद्रियां, बल और आयु श्वासोच्छ्वास नहीं हो। ऐसे तो एक दो तीन पांच नहीं, मोना जी, बीना जी, कितने हैं? अनंत जीव हैं। कौन से? जिनके बाहर में ना इंद्रियां दिखती हैं, ना मन वचन काय में से कोई बल दिखता है, ना आयु है, ना ही श्वासोच्छ्वास है। इसके बावजूद भी जीवित हैं और अनंत काल तक जिएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरे जीवन से मेरे भाव प्राणों का तो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध पढ़ा था ना पिछली से पिछली क्लास में। जिसके होने पर जो हो वो अभी, और जिसके नहीं होने पर जो नहीं हो वो अविनाभाव कहलाता है। तो मेरा भाव प्राण के साथ तो अविनाभाव संबंध है, लेकिन मेरा मतलब जीव का, जीव का भाव प्राण के साथ तो अविनाभाव संबंध है। जीव का द्रव्य प्राण के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। क्या कुछ समझ में आ रही बात की नहीं रुचि जी? जहां जहां 10 प्राण होंगे वहां वहां जीव होगा, और जहां जहां जीव होगा वहां वहां 10 प्राण होंगे, है ना। ऐसा कोई अविनाभाव संबंध किसमें नहीं है? ऐसा कोई अविनाभाव संबंध द्रव्य प्राण और जीव में नहीं है। ऐसा अविनाभाव संबंध किसके साथ लागू पड़ता है? भाव प्राण और जीव के साथ लागू पड़ता है। समझ में आ गया? जहां जहां ज्ञान दर्शन है, ठीक है, जहां जहां भाव प्राण है वहां वहां जीव है। जहां जहां जीव है वहां वहां भाव प्राण है। जहां जहां जीव नहीं वहां वहां भाव प्राण भी नहीं। ख्याल में आती बात के नहीं? किसी को कोई प्रश्न हो रहा? कुसुम जी कुछ प्रश्न पूछ रहे, बोलिए। ये अन्वय व्यतिरेक हो गया ना? हाँ, अनवय व्यतिरेक, किसी को अविनाभाव संबंध कहते हैं। ये जो अनिवय अनवय व्याप्ति होती है और व्यतिरेक व्याप्ति होती है, उसी को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जिसके होने पर होना ये अनवय व्याप्ति कहलाती है, और नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। और इन अनवय व्यतिरेक व्याप्ति को ही संबंध की ओर से जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है अविनाभाव संबंध। इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। तो ऐसी अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति किसके साथ है? कि ऐसी अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति जीव की भाव प्राण के साथ है, जीव की द्रव्य प्राण के साथ नहीं है। इस कक्षा से पहले आप लोगों ने शायद वो इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड की क्लासेस पढ़ी होंगी। उसमें एक लक्षण और लक्षणाभास वाला पाठ आया था। तो आया लक्षण था। और लक्षणाभास वाले पाठ में आपने ये जाना होगा ना कि लक्षण वो ही ये कहलाता पढ़ाई है का ही टॉपिक। जो हमेशा उसमें पाया जाए। जो उसमें ना हम्म। पाया जाए माने वो लक्षण नहीं बन सकता। फिर उस लक्षणावास के 3 भेद थे, अव्याप्ति, अव्याप्त, अतिव्याप्ति और असंभव। ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि जो जो इंद्रिय वाला है वो जीव है, जो जो नहीं। इंद्रिय वाला है वो जीव है, इंद्रियां लक्षण हो गई, जीव लक्ष्य हो गया, तो फिर ये इंद्रियां सभी जीवों की पाई जानी चाहिए, है ना। तो फिर ये कौन से दोस्त से दूसरे थे? जरा रिवीजन कर लो आप लोग, कुछ याद हो किसी को तो। अगर मैं ऐसा कहूं कि जिस जिस जो जो इंद्रियों वाला है वो जीव है, तो जीव हमारा लक्ष्य था और इंद्रियों वाला मैंने उसका लक्षण बनाया। तो मेरा ये लक्षण सही है या गलत है? अगर गलत है तो फिर इसमें कौन सा लक्षणाभास है? अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है या असंभव है? कौन सा दोष है? अव्याप्ति है। कैसे कुसुम जी जरा बताइए। क्योंकि सिद्धों में इंद्रिया नहीं होती ना, सिद्धों के तो।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लक्षण है, ये लक्षण सभी जीवों में नहीं जाता, पूरे लक्ष्य में नहीं जाता। अगर ये लक्षण पूरे लक्ष्य में जाता तब तो ये सही कहलाता, है ना। ये लक्ष्य तो हमारा सारे जीव थे, तो सारे जीव में तो सिद्ध भी सम्मिलित है, पर सिद्ध हम्म। सिद्ध जीव तो हैं, पर उनकी इंद्रियां नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो जाता? अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता। ख्याल में आ गया? तो मेरा मेरा मुख्य प्राण कौन सा है? कि भाव प्राण, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन ही मेरे प्राण हैं। ये बाहर में संसारी जीवों के पांचों इंद्रियों में से हो सकता है एक इंद्रिय अगर होगा तो केवल एक इंद्रिय ही मिलेगी, है ना। और तीन बलों में से केवल काय बल ही मिलेगा, और आयु और श्वासोच्छ्वास होगा, है ना। ये तो इन 10 प्राणों में से, ये तो सब लोगों को पता होगा ना बीना जी। 10 प्राणों में से कम अगर संसारी जीव के होंगे तो 4 प्राण होंगे, है ना। और अधिक से अधिक होंगे तो 10 प्राण होंगे। एक इंद्री के 4 प्राण होंगे। ठीक है मोना जी, कौन कौन से? 5 इंद्रियों में से एक स्पर्शन नाम की इंद्री, मन वचन काय 3 बलों में से काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होंगे। जैसे ही 2 इंद्री हो जाएगा तो फिर 2 इंद्री होते ही 4 के बाद 5 नहीं होंगे, तो फिर वो 6 हो जाएंगे। कविता जी याद आ गया? 4 के बाद कितने हो जाते हैं? 6 प्राण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां 2 हो गई, स्पर्शन के बाद रसना इंद्री हुई, तो फिर मन वचन काय इन 3 प्राणों में से काय तो था ही था, काय तो है ही है, लेकिन अब उसे क्या मिल गया? दूसरी इंद्री रसना मिल गई। तो रसना इंद्री मिलते ही उसको 3 प्राण, 3 जो बल थे उनमें से एक वचन बल भी हो गया। तो 2 इंद्रियां हो गई, 2 बल हो गए, और आयु और श्वासोच्छ्वास तो कॉमन ही है। अब एक एक इंद्री जो जीव होगा उसके एक एक प्राण बढ़ते चले जाएंगे। 3 इंद्री के 7 हो जाएंगे, 4 इंद्री के 8 हो जाएंगे, असंगी पंचेंद्री के 9 हो जाएंगे, और संगी पंचेंद्री के 10 प्राण हो जाएंगे। ठीक है। तो ये संसारी जीवों के, ये किसी के 10, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 6 और किसी के 4 प्राण देखने में आते हैं, है ना। तो इन जो बाह्य 10 प्राण होते हैं, इन बाह्य 10 प्राणों को तो कहते हैं द्रव्य प्राण। और जो हमारी ज्ञान दर्शन, जानने देखने रूप जो चैतन्य शक्ति है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है, उसका नाम भाव प्राण है। और उसी को हम निश्चय प्राण भी कह सकते हैं, है ना। ये जो द्रव्य प्राण थे, कल थे, आज हैं, और कल नहीं रहेंगे। या फिर से, ये जो द्रव्य प्राण हैं 10, इनमें से कुछ कल थे, कुछ आज हैं, और फिर कल एक भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कल हम सिद्ध बनेंगे। हम और आप सिद्ध नहीं बनेंगे तो कौन सिद्ध बनेगा? हैं? तो कल तक तो हमारे इनमें से हो सकता है हम कई 2 इंद्री 5 इंद्री जिसमें भी रहे हों, तो जिस इंद्री में हम रहे होंगे, जितनी इंद्री में रहे होंगे, तब उतने प्राण थे। आज हम संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, तो हमारे 10 प्राण हैं। और कल आगामी भविष्य में मैं अपने स्वरूप को जानकर और मुक्ति दशा को प्राप्त करूंगा, तो ये बाह्य 10 प्राण नहीं रहेंगे, अर्थात द्रव्य प्राण नष्ट हो जाएंगे, और एकमात्र भाव प्राण, चैतन्य प्राण, ज्ञान दर्शन ही रहेगा। इस तरीके से प्राण के संदर्भ में हमने चर्चा की। ठीक है। प्राण के कितने भेद? एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण। फिर द्रव्य प्राण के 10 भेद, पांचों इंद्रियां, तीनों बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। भाव प्राण के कितने भेद? कि चैतन्य को ही भाव प्राण कहते हैं। फिर कौन हमारे साथ परमानेंट रहेगा? कि हमारे साथ भाव प्राण परमानेंट रहेंगे, और द्रव्य प्राण जो हैं वो घटते बढ़ते भी रह सकते हैं, है ना। घटते बढ़ते भी रह सकते हैं, कभी 4, कभी 6, कभी 7, 8, 9, इस तरीके से भी हो सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा जब द्रव्य प्राण तो होंगे ही नहीं,
है ना, द्रव्य प्राण तो होंगे ही नहीं, मात्र भाव प्राण ही होंगे। इससे अभी प्राण संबंधी प्रश्न हमारा शायद यही पूरा हो गया। रुचि जी जरा पूरा इसको तीनों चारों प्रश्नों को एक साथ पढ़ लीजिए, वाचन कर लीजिए। द्रव्य प्राण के कितने भेद है? हम्म, 10 भेद है। 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। ठीक है। ये सब पुद्गल द्रव्य पर्याय है। हाँ देखो याद जीवों रखना, की स्पष्ट आ गया ना, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कौन से? द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि इन सब की संरचना किससे हुई है? इन सब का रॉ मटेरियल क्या है? इन सब का रॉ मटेरियल पुद्गल है। ठीक है, इन सब का रॉ मटेरियल पुद्गल है, इसलिए ये जो द्रव्य प्राण है ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। पर्याय माने अवस्था, हालत, दशा, कंडीशन, स्थिति, है ना। ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी स्थिति है? कि ये पुद्गल की स्थिति है। इसका मेरे से कोई लेना देना है नहीं। चलिए अगला। जीवों की इन द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और उनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। इनका संयोग मिलने से जीवन और इन 10 प्राणों का वियोग हो जाने से मरण, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। ऐसा लोक व्यवहार में हम कहते हैं कि जब इन 10 प्राणों का संयोग होता है तो जीवन कहने में आता है, और जब इनका वियोग हो जाता है तो मरण कहने में आता है ना। लेकिन इनके वियोग को ही मरण कहेंगे तो फिर सिद्ध भगवान का भी मरण कहलाएगा। ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ना, लोक व्यवहार में यही चलता है। इसलिए लोक व्यवहार की बात भी आएगी और यथार्थ बात भी हमारे ख्याल में आनी ही चाहिए। हाँ जी, आगे। भाव प्राण किसे कहते हैं? हम्म। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। ठीक है। भाव प्राण के कितने भेद है? हम्म। 2 भेद है। भाव इंद्रिय और बल प्राण। हम्म। भाव इंद्रिय के कितने भेद हैं? हम्म। 5 अब ये थोड़ा सा विषय कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है और हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है। भेद है। अभी पहले स्पर्श पढ़ लेते इंद्रिय हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। पढ़ लीजिए रुचि जी, पढ़ लीजिए। 5 भेद है। हम्म। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ठीक है। भाव बल प्राण के कितने भेद है? हम्म। 3 भेद है। मनोबल, वचन बल और काय बल। हम्म। हो गया। वैभाविक गुण के कितने? जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से पर द्रव्य के सम्यक सम्यक पर्याय होती है, यह एक विशेष भाव वाला गुण है। देखो आगे का भी ये पढ़ू। विषय, अब जो विषय इसमें आ रहा है, इस विषय में थोड़ा सा कि भाव इंद्री और द्रव्य इंद्री, है ना। भाव इंद्रियां क्या होती हैं और द्रव्य इंद्रियां क्या होती हैं। और अभी जब यहाँ इन्होंने भाव प्राण में बताया था तो वहां उन्होंने चैतन्य और वीर्य दोनों को लिया था, है ना। चैतन्य प्राण और वीर्य अर्थात बल जो, और वीर शक्ति को हमने पहले पढ़ा ही था कि जो सभी गुणों को धारण करने की शक्ति होती है, उस सभी गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही क्या है? उसी शक्ति का नाम वीर गुण है ना। ये हमने कल पढ़ा ही था। अब जरा देखिए, जो भी रुचि जी ने वाचन किया वो मैं आपको एक बार और वाचन करके और फिर उस पर चर्चा करता हूँ। पहला प्रश्न 106 नंबर का प्रश्न था कि प्राण के कितने भेद हैं। हमने जान लिया 2 भेद, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। फिर इसके बाद द्रव्य प्राण के कितने भेद है, तो हमने जान लिया कि द्रव्य प्राण के 10 भेद हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। फिर उसमें कोष्टक में उन्होंने स्पष्ट करने के लिए बताया कि जो द्रव्य प्राण है ये द्रव्य प्राण पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्यों है पुद्गल द्रव्य की पर्याय? क्योंकि इनकी संरचना जो है वो किससे होती है? पुद्गल से ही होती है।
इसलिए ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय हैं। इनमें जीव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में इन्हीं दसों का जब संयोग होता है तो उसको जीवन, और इन दसों का जब वियोग हो जाता है तो उसको मरण कहने में आता है। अब आता है 108 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहते हैं भाव प्राण किसे कहते हैं। तो कहा चैतन्य और बल प्राण को। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन, बल अर्थात वीर्य शक्ति, इसको ही भाव प्राण कहते हैं। फिर प्रश्न आया कि भाव प्राण के कितने भेद हैं। तो यहां उन्होंने बताया कि भाव प्राण के दो भेद हैं, एक तो भावेंद्रीय और बल प्राण। कौन कौन से? भावेंद्रीय और बल प्राण। अब इसके आगे फिर आएगा वैभाविक गुण क्या है, ये सब की हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय को समझ लें। ठीक है, किसको समझना है अपन को? भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय क्या होता है। अब यहाँ इन्होंने भाव इंद्रिय बताया, और भाव इंद्रिय में उन्होंने नाम किसके दिए हैं कुसुम जी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये तो द्रव्य इंद्रियां हैं। क्या ये तो हमारी द्रव्य इंद्रियां है ना? ये पूरा शरीर स्पर्शन, ये टंग जो है ये रसना है ना, ये घ्राण, ये चक्षु और ये कर्ण, ये तो हमने द्रव्य इंद्रियों में नाम सुना है इनका, और आप भाव इंद्रिय बता रहे हैं। तो कैसे समझे हम इसको? कि देखो, ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से, सुनना जरा ध्यान से, स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जीव को जो जानने, स्पर्श को जानने की जो सामर्थ्य है, ठीक है, स्पर्श माने किसी चीज को छूकर उसको जानने की जो सामर्थ्य है, उसका नाम भाव प्राण है। समझ में आती बात के नहीं? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर अंतराय कर्म के क्षय, दो चीजें हैं। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से किसी चीज को छूकर जानने की जो हमारी सामर्थ्य है, जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम तो है भावेंद्रिय। भावेंद्रिय, और बाहर में जिस इंद्री के निमित्त से हम जान रहे हैं, उस इंद्री का नाम है द्रव्य इंद्री। अब स्पर्शन संबंधी ज्ञान हो रहा है तो स्पर्शन भावेंद्री हो जाएगा, रसना संबंधी ज्ञान होगा तो रसना भावेंद्री हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं लग रही ना? तेजस जी, मोक्ष, क्या फिर से बोलूं? माने तो हमें जो भी ज्ञान होता है, संसारी जीव को जो ज्ञान होता है, वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से सामान्य, फिर उसके बाद उसी विषय को विशेष जानने का काम श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से। तो अभी हम यहाँ जाने कि स्पर्शन इंद्री का निमित्त मिलकर हमने अगर गर्म पानी में हाथ रखा तो उसकी गर्माहट का जो हमको ज्ञान हुआ, गर्माहट का जो ज्ञान हुआ, तो उस गर्माहट के ज्ञान की जो योग्यता है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से वो जो जानने की क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका नाम तो है क्या? उसका नाम तो है भाव स्पर्शन इंद्री। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो गया भाव स्पर्शन इंद्री। और बाहर में जो सारा शरीर दिखाई देता है, ये द्रव्य स्पर्शन इंद्री। ठीक है, रसना इंद्री के निमित्त से जो हमने किसी वस्तु को अपनी टंग पर रखा और उसके टेस्ट का जो हमको ज्ञान हुआ, तो उसके टेस्ट के ज्ञान रूप जो योग्यता जीव की है, जीव की है, जीव की जो उसको जानने की योग्यता है, किसको जानने की? स्वाद को जानने की जो योग्यता है ना, रस को जानने की जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम क्या है? उस योग्यता का नाम है भाव रसना इंद्रिय। और ये जो टंग है, ये पुद्गल, पुद्गल से बनी हुई ये जो टंग है ना, इसका नाम है द्रव्य रसना इंद्रिय। क्लियर हो रही क्या बात सभी को? समझ में आ गया? ये द्रव्य रसना इंद्रिय है। फिर इसके बाद ऐसे ही घ्राण का लगाना है, ऐसे ही चक्षु का और ऐसे ही कर्ण का।
है ना। घ्राण को, घ्राण माने सुगंध और दुर्गंध का जो हमको ज्ञान होता है ना, सुगंध और दुर्गंध को जानने की जीव की सामर्थ्य विशेष, जीव की शक्ति विशेष पुद्गल नहीं जान सकता, है ना। पुद्गल नहीं जान सकता किसको, गंध को नहीं जान सकता, सुगंध और दुर्गंध को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसमें भाव इंद्रियां नहीं है। ख्याल में आता? वो भाव प्राण उसमें नहीं है। तो इस भाव इंद्री के निमित्त से जो हमें बाहर के वातावरण में सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हुआ, तो सुगंध और दुर्गंध को जानने की मेरी सामर्थ्य, मेरी अर्थात जीव की सामर्थ्य का नाम क्या है? उसका नाम है भाव घ्राण इंद्री। और इस नासिका का नाम क्या हो गया? इसका नाम है द्रव्य घ्राण। ऐसे ही वर्ण किया चक्षु से, ध्वनि का कर्ण से, इस तरीके से। इसलिए जो भेद भावेंद्री के हैं वही द्रव्येंद्री के भी है। स्पर्शन भावेंद्री, रसना भावेंद्री, घ्राण भावेंद्री, चक्षु कर्ण भावेंद्रियां, और ऐसे ही स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये द्रव्येंद्रियां। इस तरीके से थोड़ा इतना हमने आज चर्चा की, शायद एक आध मिनट में क्लास ये पूरी हो जाएगी, है ना। इस विषय में और अगर आपका कोई प्रश्न रहता है, जी बोलिए कुसुम जी, क्या कह रही हैं जल्दी से। द्रव्य, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय को विषय देता है। द्रव्य इंद्री के निमित्त से भाव इंद्री जानती है, जानने की सामर्थ्य तो खुद की है, लेकिन द्रव्य इंद्री हाँ इसमें निमित्त बन जाती है। ठीक है। हाँ अगर संभव हुआ तो मैं आप लोगों की क्लास सैटरडे को, नहीं सैटरडे को तो नहीं हो पाएगी, अगर ये आप लोगों को जरूरत लगी तो मैं अगले वीक में 3 दिन क्लास ले लूंगा, है ना। तो अपना ये जो 20-20 मिनट कम रह रहा है ना, ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। अब शायद हम्म आधे 1 मिनट में क्लास पूरी